हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है आपकी परेशानियाँ। क्या हैं आपकी परेशानियाँ? मैं एक एक करके जो क्वेश्चंस मेरे इंट्यूशन वाइज मैं पिक कर पाऊँगी वो क्वेश्चन मैं लूँगी और आपको उसका आंसर दूँगी, ताकि आप में से ज़्यादातर लोग जिस परेशानी से जूझ रहे हैं वो परेशानियाँ आपकी हल हो जाएं। परेशानियाँ जैसे कि आपके लव लाइफ में क्या हो सकता है, आपके पार्टनर से आपकी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, आपका रियूनियन पॉसिबल है या नहीं है, मैसेज कॉल कब तक आ सकता है, आपका करियर कब तक ठीक हो सकता है, जॉब कब तक लग सकती है, साथ ही साथ आपके और भी प्रॉब्लम्स जो मेरे इंट्यूशन मेरे माइंड में आएंगे मैं ज़रूर पिक करूँगी। तो एक एक करके मैं क्वेश्चंस लूँगी और आपको आंसर दूंगी। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो उन्हें रखिएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। जो भी वो जिस भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिस भी परेशानियों से वो परेशान हैं, उन्हें उस परेशानी का समाधान मिल जाए। प्लीज़ गाइड करें। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ कि क्या आप जिनसे लव करते हैं, क्या उनसे आपकी शादी होगी? ये परमानेंट फ्यूचर नहीं है डियर, ये इमीडिएट फ्यूचर बता रही हूँ मैं। जल्द से जल्द क्या होने वाला है आपके लाइफ में, पूरी ज़िंदगी का नहीं बता रही मैं। तो अगर कुछ अच्छा आता है तो भी रखिए, कुछ नेगेटिव आता है तो अगर आपके लाइफ में वैसा चल रहा है तो आप उससे रेजोनेट कर सकते हैं और पेशेंस रख सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके लाइफ में जो बुरे वक्त चल रहे हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। राइट, हर हर महादेव। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ले लिया है मेरे उन व्यूअर्स के लिए जिनके लाइफ में शादी को लेकर कंफ्यूज्ड है कि क्या आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे, क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनसे शादी करेंगे। कलेक्टिव, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पहले मैं सिचुएशन बता दूं जिनसे रेजोनेट होगी ये रीडिंग। अगर आपके पार्टनर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, अगर आपके पार्टनर प्रपोजल आपका एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कहीं ना कहीं वो जगल कर रहे हैं, किसी ना किसी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हों, मे बी हस्बैंड या वाइफ के साथ रह रही हों या रह रहे हों, या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, जो भी थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, ठीक है, जिसकी भी वजह से आप दोनों में सेपरेशन आया है, एंडिंग हुई है या आपको उन्होंने धोखा दिया है। मैं ये बता दूं कि अगर आपके पार्टनर किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं, हैंग्ड हैं, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ ही करना चाहते हैं। अगर ये किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो मजबूरन स्टक हैं, अपनी खुशी से स्टक नहीं हैं। उस सिचुएशन में उस पर्सन के साथ या उस सिचुएशन में जहाँ भी ये स्टक हैं वो वहाँ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। ये वाली हालत है इनकी, कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि कर्मा का कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन बहुत जल्द इस कर्मा साइकिल से वो बाहर निकलेंगे क्योंकि आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपके पार्टनर्स आपके लिए स्टैंड लेंगे। देखते हैं कब तक। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जो भी सेपरेशन में हैं, कब तक शादी होगी उनके पार्टनर से उनकी, या कमिटमेंट मिलेगी, कब तक उनके पार्टनर्स उनकी तरफ रिटर्न आ जाएंगे। 3 कार्ड्स, थ्री कार्ड्स चाहिए मुझे। 1 2 3। यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 7। 7 आवर्स, 7 डेज, 7 वीक्स के अंदर आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ सकती है। डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिल सकती है। और अगर आपके पार्टनर किसी ऐसे पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं जहाँ पे डिवोर्स लेना है या बहुत लंबा वक्त लग सकता है तो 7 मंथ भी लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, लेकिन आपके पार्टनर
उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और आपकी तरफ सेलिब्रेशन आनी है। डेफिनेटली आपके लाइफ में हैप्पीनेस आनी है। मैं इसे क्लैरिफाई करूँगी। क्या ये स्टक सिचुएशन से बाहर निकलेंगे? यस, डेफिनेटली बाहर निकलेंगे। कर्मा का कार्ड है चैरियट के साथ। बॉटम ऑफ द डेक है सक्सेस विद यूनियन। डेफिनेटली 200%। मुझे ये इंट्यूशन आ रहा था कि मुझे इसे क्लैरिफाई करना चाहिए और मैंने क्लैरिफाई कर दिया। सक्सेस का कार्ड है, आपको सक्सेस मिलेगी। चैरियट का कार्ड है, बहुत जल्द। 7 मंथ 7 वीक्स 7 डेज, जिसकी जैसी सिचुएशन है, जितनी उलझी हुई सिचुएशन है उतना ज़्यादा समय लग सकता है। छोटी मोटी सिचुएशन है तो 7 आवर्स 7 डेज़ में भी हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट आपको मिलेगी। आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। डेफिनेटली आपका यूनियन दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आप दोनों का। सो यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पर ये एनर्जी निकल कर आई है। तो होप आपको आंसर मिला हो। अब मैं देखूँगी करियर को लेकर, जिन्हें भी करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। फिर हम मैरिड कपल के लिए भी देखेंगे। कई मैरिड कपल्स हैं जो सेपरेशन में हैं, उनके लिए भी देखेंगे इसके बाद। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स, जिन्हें भी करियर में इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, करियर कैसा रहने वाला है, कब तक ठीक हो जाएगा करियर। पहला कार्ड आ गया है करियर के लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली करियर में ग्रोथ दिख रही है। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं तो आप इंडिपेंडेंट होंगे। किसी पे डिपेंड रहने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कि आपकी जॉब बहुत जल्द लग जाएगी। नेक्स्ट मेरे व्यूवर्स का करियर, फाइनेंशियल ग्रोथ, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके ऊपर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारा खर्च है, लेकिन इनकम को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। हो सकता है आपने कई जगह ट्राई भी कर रखा हो, या बहुत सारी आइडियाज़ आपके दिमाग में हैं, बट आपके लिए गाइडेंस है कि किसी एक आइडिया पे वर्क करिए। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी प्लानिंग स्ट्रैटेजी है तो एक्शन लें किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहें। डेफिनेटली आप इंडिपेंडेंट होंगे, आपकी जॉब लग सकती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दिख रही है यहाँ पर, ग्रोथ दिख रहा है, अबंडेंस दिख रही है, ठीक है। स्ट्रगल से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। 2 मोर कार्ड्स करियर को लेकर, 2 कार्ड और। ओके ओके ओके, 2 आ चुके हैं मेरे पास। सक्सेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सर्च कर रहे हैं जॉब। हो सकता है सोशल साइट्स पर सर्च कर रहे हों या किसी के रेफरेंस से सर्च कर रहे हों, बट आप सर्च कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा आपके लाइफ में। एक्शन फॉरवर्ड का कार्ड है, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। सक्सेस आपको मिलेगी डेफिनेटली, स्ट्रेंथ हारिए नहीं। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगा, बैलेंस आएगी सिचुएशन में। कब तक आ जाएगी? कब तक लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? कब तक आ जाएगा फाइनेंशियल बैलेंस? नंबर 4, 1 मोर कार्ड, जस्ट अ सेकेंड, 1 मोर कार्ड। ओके, 7। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के पहले आप में से ज़्यादातर लोगों की जॉब लग सकती है। पॉजिटिव आपकी तरफ कुछ ना कुछ होगा। आपकी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा ख़राब है वो बैलेंस होती हुई नज़र आएगी। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक काफ़ी हद तक आपको अपनी पसंद की जॉब लग सकती है। आप अपने फील्ड में स्टैंड ले लेंगे, चाहे आप बिज़नेस करें, चाहे आप जॉब करें, आपको ग्रोथ मिलते हुए नज़र आ रही है बिफोर मार्च। ज़्यादातर लोगों की मार्च से पहले आप अपने लाइफ में अपने एक जगह, एक मुकाम पर पहुंच जाएंगे, स्टैंड ले चुके होंगे। दिसंबर से जॉब लगनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों की 4 वीक्स में भी लग सकती है, 4 डेज़ में भी लग सकती है, अगर आपने ट्राई करा हुआ है तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, नेवर लूज़ होप। अब मैं देखूंगी मैरिड कपल्स के लिए।
प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स मैरिड हैं बट सेपरेशन में हैं, क्यों सेपरेट हैं, रीज़न बताएं, और कब तक ठीक हो जाएगा उनका मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो कब तक ठीक हो जाएगा, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो मैरिड हैं सेपरेशन में हैं, क्यों हो रहा है ऐसा उनके लाइफ में, कौन आ रहा है उनके बीच में। ओके अगर ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगेंगी जो मैं आपके लिए कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर हम फैमिली को लेकर करते हैं, आपके पार्टनर्स को लेकर करते हैं, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, मैं अपने व्यूवर्स के लिए भी कुछ करना चाह रही थी। तो आपसे अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगेगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके लिए ये रीडिंग यूज़फुल रहती है और आने वाले समय में अगर आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, फिर मैं एवरी फ्राइडे ये रीडिंग आपके लिए करा करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं उसका रीज़न पहले मैं बता दूँ। अगर आपसे रीज़न रेजोनेट करेगा तो फिर आगे भी आपसे होपफुली ये रीडिंग रेजोनेट करे, अगर अच्छे कार्ड्स आए तो यहाँ पर टावर मोमेंट दिख रहा है, यहाँ पर क्लियरली टावर मोमेंट दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों के रिलेशनशिप या तो ऑलरेडी ख़त्म होने की कगार पर हैं, डिवोर्स तक फाइल हो गया है या फाइल होने वाला है, प्रोसेस में है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा सेपरेशन में प्रॉब्लम्स यहाँ पर, मतलब एक तरह से कहा जाए तो ख़त्म ही होने के कगार पे दिख रहा है। जबकि आपकी बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली थी, सब कुछ अच्छा था, आप दोनों के बीच में इमोशंस, लव, केयर, कंप्लीशन, बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके लाइफ में पूरा इम्बैलेंस हो गया। टेम्परेंस का कार्ड है, हो सकता है आपकी हेल्थ भी ख़राब हो या आपके पार्टनर की भी हेल्थ ख़राब हो, इस वजह से आपके हस्बैंड या वाइफ की। ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स खड़े हो गए हैं। या तो आप में से कई लोगों के हस्बैंड या वाइफ फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या उनको कुछ लोग तो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, इस वजह से सेपरेट हुए हैं। कुछ लोग पैसा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घमंड है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को भी छोड़ सकते हैं, किसी को भी कभी भी निकाल सकते हैं अपने लाइफ से। जैसे कोई इंसान दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देता है, वैसा एटीट्यूड रखते हैं कुछ लोग। तो ये भी यहाँ पर कारण दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी दिख रही है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। थर्ड पार्टी हो सकता है कोई बाहरी फीमेल हो या मेल हो, जिसकी वजह से आप दोनों में सेपरेशन आया है, आप दोनों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया है थर्ड पार्टी की वजह से। कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आई है। मे बी वहाँ पर जाकर इनका कोई अफेयर हो गया हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो। यहाँ पर एम्प्रेस का भी कार्ड है। कुछ लोगों के लाइफ में किसी अपनी ही फैमिली का कोई मेंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। या तो खुद की माँ या उनकी बहन या आपकी बहन, मतलब कुछ ना कुछ अपने ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशंस आपकी रेजोनेट हुई हो, कुछ लोगों की फैमिली में सेपरेशन इसलिए भी आया है हस्बैंड वाइफ में बिकॉज ऑफ हेल्थ, या तो आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है जिस वजह से आपको वो अलग करना चाह रहे हैं, या आपकी केयर नहीं करते हैं, ठीक है, टॉक्सिक बिहेवियर है, या तो इनकी वजह से ही आपकी हेल्थ ख़राब हुई है। टावर मोमेंट दिख रहा है। तो अगर ये कारण आपसे रेजोनेट हुए हों तो मैं देखती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी मेरे मैरिड कपल्स व्यूअर हैं जो अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जो सेपरेशन में हैं, क्या होगा उनके मैरिड लाइफ में आगे, नेक्स्ट एक्शन, उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकती हैं या हो सकते हैं आपसे मूव ऑन का डिसीजन लेने की सोच रही हैं या सोच रहे हैं। आपसे बात भी करते हैं तो लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन इसमें इनकी गलती नहीं है। ये आपको खोना नहीं चाहते, ये अभी भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, या तो आपको या तो बच्चे को लेकर, या अगर बच्चे नहीं हैं आप हैं तो आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, आपके लिए मेमोरीज़ हैं। ये अभी भी आपके साथ नई शुरुआत करना चाहती हैं या करना चाहते हैं। ये आपके बारे में सोचती भी हैं, आपका ख्याल भी आता है इन्हें, मिस भी करती हैं।
इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है। क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड होने से इनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई ब्रेन वॉश कर रहा है और ये उनकी बातों में आ रही हैं या आ रहे हैं, किसी न किसी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ आपसे अलग तो होना चाहते हैं, बट उनके अंदर ये भी डर हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगा, इसलिए उन्होंने डीले पे डीले ऐसा करा हुआ है, लटका के रखा एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 1 और 4। मतलब दिसंबर से जनवरी तक आप में से कई लोगों का रियूनियन होगा, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको उनकी तरफ से मिलेगी, वो रिटर्न आएंगे। और कुछ लोगों का जिनका सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, कम्प्लीटली मूव ऑन का डिसीजन हो सकता है। या तो आप उनसे मूव ऑन करने का डिसीजन ले लेंगे या वो आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन ले लेंगे। देखते हैं इसे, और इसे क्लैरिफाई करूँगी मैं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? मैंने कहा ना, आप में से कई लोगों के लाइफ में बैलेंस हो जाएगी बिफोर जनवरी के पहले, या तो 1 महीने में, या तो 1 हफ्ते में, और या तो जनवरी के पहले। आप में से कई लोगों का रियूनियन दिख रहा है मुझे, बैलेंस होगी, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, होपफुली कि ये सबसे रेजोनेट कर जाए। और इमोशनल विड्रॉवल क्यों आया है? कुछ लोगों को डिस्टेंस बनाते हुए देख रही हूँ मैं, आपको पेशेंस रखना होगा। कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ थर्ड पार्टी में हैं, हो सकता है आप खुद उनसे मूव ऑन कर लें, या वो थर्ड पार्टी की वजह से आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डिस्टेंस बना रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स उनको गाइडेंस दे रही है। तो आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करना है, पेशेंस रखना है। तो ओवर एंड ऑल आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है जनवरी तक आपको पेशेंस रखना है, 1 मंथ या जनवरी तक। ठीक है, जनवरी तक अगर आप पेशेंस रखते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का रियूनियन दिख रहा है मुझे। आपके हस्बैंड आपकी तरफ रिटर्न आएंगे, या कॉम्प्रोमाइज़ होगा, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा, दोनों परिवार मिल बैठ के बातचीत करेंगे और सॉर्ट आउट कर लेंगे। और कुछ लोगों के हस्बैंड जो कि स्टबर्न है, या वाइफ जो कि स्टबर्न है, या उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो लोग चाहते हैं कि अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, या वो किसी और के साथ डीपली इन लव हैं और आपसे बिल्कुल भी उनकी नहीं पट रही है, और आप भी अब चाहते हो कि अब आप नहीं रह सकते इस आदमी के साथ या इस औरत के साथ, तो फिर उस केस में आप लोगों का जनवरी के पहले सेपरेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्ड कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, सबसे रेजोनेट नहीं होगा, बट ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव एनर्जी आई है। सो जनवरी तक ओवर एंड ऑल आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हो सके तो रेड तारा मंत्र सुने डेली बिफोर स्लीप या फिर मॉर्निंग में। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो तो ज़रूर मुझे बोलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं हर फ्राइडे आपके लिए, स्पेशली अपने व्यूवर्स के लिए ये रीडिंग्स लाया करूँगी। आज के लिए आपके लिए गाइडेंस है, रिमेन पॉजिटिव। जो भी आपकी सिचुएशन है हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अपने ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले अपनी सोल को खुश रखना सीखें। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।